दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो पहली सीट है जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव की पहचान और उसके रूल के बारे में मैं आपको इस सीट में समझाऊंगा, यानी स्लाइड में समझाऊंगा। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों के बीच के एक्टिव के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और उनके पैसिव के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा दो सेंटेंस के माध्यम के थ्रू। तो वीडियो में काफी कुछ है सीखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो जरूर अंत तक देखें और इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें ताकि जैसे आपका कुछ फायदा हो रहा है बाकियों का भी हो। क्योंकि दोस्तों, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमें अपने भारत को पढ़ने में और आगे बढ़ने में मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके एक्टिव वॉइस की पहचान क्या होती है। बहुत ही सिंपल है कि अगर क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से यदि कोई आती है पहचान, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आ से लेकर आना खाली तक की मात्राएं होती हैं और है होता है, या फिर आप कह सकते हो दिया है, लिया है, किया है, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस की पहचान मानी जाती है। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में एक ये जो जा वर्ड है ना, ये फालतू में आ जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने जा। तो देखिए, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, क्योंकि जब भी आप एक एक्टिव को पैसिव में बदलते हो तो ज्यादातर जा वर्ड आता है। जैसे मैं पतंग उड़ाता हूं, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। मैं पतंग उड़ा चुका हूं, मेरे द्वारा पतंग उड़ाई जा चुकी है। तो ये हमारे क्या थे, प्रेजेंट के एक्टिव और पैसिव के मैंने आपको ओरल बोल के सुनाए, ताकि आप देखें कि इंडेफिनिट में भी, कॉन्टिन्यूअस में भी और परफेक्ट में भी ये जा वर्ड हमेशा आता है। बाकी एक्टिव की ही पहचान होती है उसके आगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों सेंटेंस के थ्रू और इन तीनों सेंटेंस के थ्रू आप इस चीज को देख भी सकते हो। मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा चुका हूं आया है, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैंने पैसे कमा लिए हैं। ध्यान दीजिए, अर्जुन दिल्ली छोड़ चुका है, अर्जुन ने दिल्ली छोड़ दी है, हम इसे ऐसे भी कह सकते थे। मेरी बहन उत्तम नगर में दुकान बेच चुकी है, हमने ऐसे भी कह सकते थे कि मेरी बहन ने उत्तम नगर में दुकान बेच दी है। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरीके से कहें, बट इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रिया है ना वो समाप्त हो चुकी है, यानी वो पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा। जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जब आप, आई थिंक इन तीनों में समाप्ति का या पूर्णता का भाव आ रहा है आपको। अब जरा यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पैसिव वॉइस में भी यहाँ पे ये चीज देखिए, पहले में क्या आ रहा है, जा चुका है। दूसरे में क्या आ रहा है, जा चुकी है। तीसरे में क्या आ रहा है, जा चुके हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पैसे कमाता हूं, इसको अगर आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो ऐसे बोलोगे, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पैसे भेजे जा चुके हैं। पर दोस्तों, अगर आप मेरी सीरीज को ज्वाइन कर रखा है और आपने पैसिव वॉइस का जो पहला पार्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बताया कि जो जब भी आप पैसिव वॉइस सीखना चाहते हो तो हिंदी के जो द्वारा है उसके द्वार बंद कर दो, और इंग्लिश में जो बाय आता है ना उसको बाय बाय कह दो। क्योंकि इन दोनों के वजह से 90% जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनके लिए ये तरीके की आइडेंटिफिकेशन ऑफ
पैसिव वॉइस बन जाता है, जिसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मेरे द्वारा ये नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा तुम्हारे लिए पैसे भेजे और तुम्हारे लिए पैसे कमाए जा चुके हैं। तो देखिए जा वर्ड आया है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। देखो अर्जुन दिल्ली छोड़ चुका है, अर्जुन के द्वारा दिल्ली छोड़ी जा चुकी है। तो देखिए अर्जुन के द्वारा मैंने लिखा नहीं, बाकी मैंने क्या कहा, दिल्ली छोड़ी जा चुकी है। बहुत ही सिंपल। तो ये अब मैं इनको बना के दिखाता हूं। ये तो मेरी हो गई पहचान की बात। अब बात करते हैं इसके रूल की। एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर का, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होती है, जो बनावट होती है, वो क्या होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज और एक है हैव। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, आता है हमारा भाई पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये, और चौथे नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट। अब अगर हम पैसिव वॉइस के रूल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे सब्जेक्ट आया है, बट दोस्तों इन रियलिटी वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। यहां पे देखिए क्या है, हैज और हैव। जब पैसिव वॉइस में यूज होता है तो इनके पास बीन वर्ड आ जाता है। हैज का बन जाता है हैज बीन, और हैव का बन जाता है हैव बीन। ये याद रखेंगे। तो दूसरे नंबर में हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक आता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब आता है सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे अगेन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट का एक्टिव हो या परफेक्ट का पैसिव हो, हमेशा दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना होता है, बाय लिखना होता है, जो कि एक प्रेपोजिशन होती है। और बाय के बाद दोस्तों हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो वास्तव में इन रियलिटी वो क्या है, सब्जेक्ट है। और लास्ट में आता है एक्स्ट्रा। तो ये मैंने आपको रूल के बारे में बता दिया, अब पहचान के बारे में बता दिया। अब मैं आपको इन हिंदी के सेंटेंस, इन तीनों को और इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के मैंने आपको 3 स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको करना होता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा को फाइंड आउट। दूसरे स्टेप में आपको उसको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई यानी उसे पहचानना होता है। तीसरे सेंटेंस में दोस्तों आपको करना होता है, उसे बनाना होता है अकॉर्डिंग टू दी रूल, जो भी उसका रूल कहता है। अब देखिए मैं इन तीनों स्टेप को फॉलो करूंगा और इन तीनों सेंटेंस को बहुत अच्छी तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा चुका हूं। कौन? तुम। कौन? मैं। कौन? पैसे। कमाना वर्ब। देखिए कौन बोलने से कर्ता मिलता है, क्या या किसको बोलने से कर्म मिलता है, और जो क्रिया होती है ना दोस्तों, आप कमा चुका हूं को आप क्या लिख सकते हो, कमाना। ये जो कमाना है ना, ये एक वर्ब है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो भी एक्शन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, जो पार्ट ऑफ बॉडी के द्वारा की जाती है, उसके अंत में हमेशा ना लगाया जा सकता है। कमाना, उठना, बैठना, आना, जाना, पाना, खूना, कुछ भी आप बोलिए, ना आएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता लगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पे क्रिया के बाद बोला है ना, क्रिया के बाद या क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कोई वर्ड आता है और जा नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो एक्टिव में भी है और पैसिव में भी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास वाक्य का कर्ता है, इफ यू हैव द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उसका मतलब होता है, तो इट मीन्स इट इज ए एक्टिव वॉइस। तो वो एक एक्टिव वॉइस है, इसी को आपने ध्यान देना है। तो हमने सबसे पहले लिखा, आई लिखा,
भाई रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। हैव कितनों के साथ आता है, आई के साथ आता है, वी के साथ आता है, यू के साथ आता है, दे के साथ आता है, और जो हमारा बहुवचन प्लूरल नाउन होता है उसके साथ आता है। हैज किसके साथ आता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और हमारा सिंगुलर नाउन के साथ। इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए आई लिखा और आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। दूसरे नंबर पे हमें क्या लिखना होता है, हैव और हैज में से कोई एक। तो आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कमाने की फर्स्ट फॉर्म होती है अर्न, सेकंड फॉर्म होती है अर्न, और थर्ड फॉर्म भी होती है अर्न। अर्न, तो देखिए अर्न इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ईडी लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म बन जाती है, क्योंकि अर्न एक रेगुलर वर्ब है। और रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिनके पीछे टी, डी या ईडी लगाने से वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में। तो आई हैव अर्न्ड मनी, मैंने लिखा आई हैव अर्न्ड मनी। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हैज और हैव में से कोई एक लिखा, थर्ड फॉर्म लिखी, अब बारी आई थी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब तुम्हारे लिए इसे एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा तो है बट इसे हम कह सकते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोस्तों के लिए या लिए एक संबंध बोधक होता है, प्रीपोजिशन होती है, और तुम्हारे एक क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, बट अभी मेरे पास क्या वाला है, तो हम इसे एक्स्ट्रा कंसीडर कर रहे हैं। तो आई हैव अर्न्ड मनी फॉर यू, ठीक है, मैं लिखा आई हैव अर्न्ड मनी फॉर यू। अब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए मेरे द्वारा, मैंने द्वारा के तो द्वार बंद कर दिए, मैंने आपको पहले ही बताया। अब तुम्हारे लिए पैसे कमाए जा चुके हैं। क्या कमाए जा चुके हैं, पैसे। कमाना वर्ब, किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है, हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, बट इन दिस सेंटेंस वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये जो सेंटेंस है, वी कैन मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस। हैव यू गॉट, आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट, कि आपको पैसिव वॉइस बनाने की तभी जरूरत होती है जब आपके पास एक वाक्य में कर्ता नहीं होता। तो जब आप एक कर्ता के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका एक्टिव वॉइस ना बना के आप उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और मैं अपनी एक्टिव वर्सेस पैसिव, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके लिए पैसिव वॉइस की, उसमें यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे मैंने एक प्लेलिस्ट दे रखी है, बेसिक है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आप कंपटीशन लेवल की भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कीजिए, आप सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी ये सारी चीज़ें। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो देखिए इन दिस कंडीशन, इन दिस सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव वर्ब एंड वी हैव एक्स्ट्रा, but we don't have any subject in this sentence. So this sentence can be made by passive voice according to the passive voice. तो according to the passive voice बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट, देखिए रियलिटी में ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं अब इसे कैसे करूंगा, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। मैंने लिखा मनी, मनी इज अ सिंगुलर नाउन, तो आई कैन यूज हैज बीन। तो सेम चीज लॉजिक है, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, हैज बीन। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा, हैव बीन। सेम लॉजिक है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो मनी इज ए सिंगुलर नाउन, तो हमने लिखा मनी हैज बीन, लिख दिया। दूसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म दोनों में ही आती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिखा मनी हैज बीन अर्न, मनी हैज बीन अर्न। लिखना चाहता तो मैं लिखता बाय, बाय मी, बाय मी, बट दोस्तों मैंने बाय को क्या बोल दिया है, बाय बाय, मैं बाय का इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो मनी हैज बीन अर्न फॉर यू, तो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा फॉर यू,
तो देखिए दोस्तों कितना इजी है। आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाता हूं, तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके बेसिक को समझाए मैं कैसे बता दूं। और मेरा उद्देश्य केवल वीडियो बना के पैसे कमाना नहीं होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि जो भी मेरा वीडियो देखे 20, 25, 30 मिनट देखता है, तो उसको जिस चीज़ के लिए वो आया है ना मेरे पास, यानी मेरे चैनल पे आया है, मेरा क्या है दोस्तों, आप सभी का ये चैनल है और आप ही की दुआ से और आप ही के सहयोग से ये चैनल चलता है। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा व्यूअर्स हो वो फुल सेटिस्फाई होके जाए, इसलिए दोस्तों मैं इतनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन दिल्ली छोड़ चुका है। कौन? अर्जुन। क्या? दिल्ली। छोड़ना वर्ब, छोड़ना, देखिए छोड़ना, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अर्जुन ने दिल्ली छोड़ दी है, ऐसे भी कहूंगा। मतलब जो छोड़ने की क्रिया थी वो समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई, तभी हम इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने लिखा अर्जुन, मैंने लिखा अर्जुन। दोस्तों अगर आपको हिंदी के नाम लिखने में भी दिक्कत होती है, जैसे अर्जुन, रामा, श्यामा या स्वास्तिक, विक्की, अगर हिंदी के नामों को भी लिखने में आपको दिक्कत होती है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप पहला वीडियो, सेकंड वीडियो देखिए इस प्लेलिस्ट का, जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज का है, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए अर्जुन लिखा मैंने, अर्जुन इज अ सिंगुलर नाउन, तो वी हैव टू यूज हैज। तो हमने क्या लिखा? हैज। हैव यू गॉट माई पॉइंट? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो हैज आएगा। थर्ड फॉर्म क्या आएगी? देखिए छोड़ना होता है लीव, लीव होता है। उसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट। जो बाया वाला लेफ्ट होता है सेम वाली स्पेलिंग है। ये कैसी वर्ब हो गई? इनरेगुलर वर्ब। मतलब जो वर्ब टी, डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड नहीं बनती है उन्हें हम इनरेगुलर वर्ब्स कहते हैं दोस्तों। तो मैंने लिखा अर्जुन हैज लेफ्ट टू दिल्ली को, या मैं ऐसे भी कह सकता था अर्जुन दिल्ली को छोड़ चुका है, ऐसे कह सकता हूं। तो टू वर्ड लगा सकता हूं। अर्जुन हैज लेफ्ट टू इंडिया। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस बनाता हूं तो मैं क्या बनाऊंगा? क्या छोड़ी जा चुकी है? दिल्ली। छोड़ना वर्ब, जा चुकी है भाई परफेक्ट है। कौन छोड़ चुका है? वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो इस इन दिस कंडीशन वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस इन प्लेस ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए आपको कंफ्यूजन होती है कि कब मैं एक्टिव बनाऊं और कब मैं पैसिव बनाऊं। या देखिए जब भी आपके पास सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं, आपको पता है कि ये जो क्रिया परफॉर्म की जा रही है वो कौन कर रहा है, तो आप एक्टिव बनाएं। और यदि आपको नहीं पता तो आप पैसिव वॉइस बनाएं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आई थिंक ये आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा इंडिया, सॉरी इंडिया लिख दी, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली हैज बीन लेफ्ट, दिल्ली हैज बीन लेफ्ट बाय अर्जुन। अब लेफ्ट टू, ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये जो प्रीपोजिशन है, या तो आप पहले भी लगा सकते हो टू दिल्ली हैज बीन लेफ्ट, है ना, या फिर आप लास्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं। आप इस सेंटेंस बनेगा दिल्ली हैज बीन लेफ्ट टू। क्लियर है? आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बनाते हैं हम अपना तीसरा सेंटेंस। मेरी बहन उत्तम नगर में दुकान बेच चुकी है। कौन? मेरी बहन। क्या? दुकान। बेचना वर्ब, चुकी है, बेचना मूल रूप है, और इस ना की जगह पे क्या है? चुकी है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है। अब एक्टिव है या पैसिव है? इन दिस सेंटेंस वी हैव सब्जेक्ट, तो वी कैन मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस रूल, और सॉरी एक्टिव वॉइस रूल। तो बस यही चीज है, सब्जेक्ट है तो एक्टिव बनाओ, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनाओ। कैसे बनाएंगे? माई सिस्टर हैज सोल्ड, माई सिस्टर हैज सोल्ड, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट लिखा, इन दोनों में से एक लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। अब बारी है ऑब्जेक्ट। ए शॉप, ए शॉप मैं मान के चल रहा हूं कि सिंगुलर है। माई सिस्टर हैज सोल्ड ए शॉप एट उत्तम नगर। उत्तम का यू कैपिटल बनाना और नगर का एन कैपिटल बनाना, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप।
तो माई सिस्टर हैज सोल्ड ए शॉप एट उत्तम नगर। एट क्यों आया दोस्तों? क्योंकि उत्तम नगर एक तरीके का बहुत छोटा सा स्थान है, एक लोकेशन है दिल्ली में, ठीक है। अब इसको मैं बोलूं कि मेरी बहन के द्वारा उत्तम नगर में दुकान बेची जा चुकी है। क्या बेची जा चुकी है? दुकान। बेचना वर्ब, कहां पे? उत्तम नगर में। एक्स्ट्रा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो आप इसे। तो आपने देखा जा चुकी है, सब्जेक्ट भी है, सॉरी ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट सब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस को आप इस रूल से बना ही नहीं सकते। आपको इसके पैसिव वॉइस की तरह का रूल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? ए शॉप, आप लिखोगे ए शॉप। ए शॉप इज ए सिंगुलर नाउन। अगर शॉप्स होता तो हैव बीन आता। ए शॉप है तो हैज बीन आएगा। ए शॉप हैज बीन सोल्ड बाय माई सिस्टर एट उत्तम नगर। बट दोस्तों मैंने बाय को तो बाय बोल रखा है और उत्तम नगर का यू और एन कैपिटल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतनी चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों के एक्टिव और इन तीनों के पैसिव वॉइस के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, जो कि आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इन तीनों वाक्यों में सब्जेक्ट ढूंढता हूं। कौन? तुम, तुम, तुम। तीनों का सब्जेक्ट सेम है। क्या? निबंध, निबंध, निबंध। लिखना, लिखना, लिखना। तीनों में सब्जेक्ट सेम है, तीनों में ऑब्जेक्ट सेम है, तीनों में वर्ब सेम है और तीनों में एक्स्ट्रा भी सेम है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ते होए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस तरीके के शब्द आते हैं। रहे हो, रहा, रही है, रहे हो। ता ते ती अगर रही में बदल जाता है तो वो इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूस में मूव कर जाता है, यानी चेंज हो जाता है। और अगर रहा, रही, रहे अगर हमारा चुका, चुकी, चुके में चेंज हो जाता है तो वो परफेक्ट में बदल जाता है। ये हमारा इंडेफिनिट है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है और ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। हमारा तीनों का सब्जेक्ट सेम है, तीनों का ऑब्जेक्ट सेम है, तीनों का वर्ब सेम है। आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में, नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आता है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे आता है मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब यानी डायनेमिक वर्ब। आप बहुत तरीके से पुकार सकते हो इसको। नंबर 3 में आता है, नंबर 4 पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट और नंबर 5 में आता है हमारा एक्स्ट्रा। ये हमारा बेसिक नियम होता है किसी भी एक्टिव को बनाने का, बेसिक रूल होता है। तो देखना ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी चेंज होंगे तीनों में, बाकी सब चीज देखिए सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा और एक्स्ट्रा भी सेम रहेगा। या तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा या फिर मेन वर्ब चेंज होगा। सिर्फ वर्ब ही चेंज होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चीजें चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा यू, क्योंकि इसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये नियम है इसका। तो सबसे पहले लिखा मैंने सब्जेक्ट, लिखा यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का स्टेप नहीं होता दोस्तों। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब आती है जिसे हम लिखेंगे राइट, ठीक है। मैंने लिखा यू राइट, मैंने लिखा यू राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, निबंध, क्योंकि ईएस या इसका तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही ईएस या एस का प्रयोग होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी देखिए ईएस या एस, बारी क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा निबंध। निबंध को हम एस्से कहते हैं और यहाँ पे संख्या निर्धारित नहीं है, ये काउंटेबल नाउन है, तो हम एन एस से लिखेंगे। एन एस से मान के चल रहे हैं एक ही एस से, और अगर ये यू एक से ज्यादा के सेंस में है तो फिर आप एसेस भी कर सकते हैं। तो यू राइट एन एसे एट स्कूल,
देखिए पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया जो कि एस था, फिर हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया जो वेयर से बोलने से मिलता है, यानी कहाँ बोलने से मिलता है, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि ये प्रीपोजिशन के साथ लगा हुआ आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं अगर इसी एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में बदलना चाहता हूं ना, तो मुझे सिर्फ दो ही परिवर्तन करने हैं। आई नीड टू चेंज। इफ आई चेंज टू थिंग्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दैट टेंस कन्वर्ट्स इनटू दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे है? बहुत ही सिंपल है। देखिए आपने ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि इज एम आर है। तो देखिए मैंने क्या किया, यू लिखा, राइट लिखा, ठीक है, एन लिखा, एस से लिखा और एट स्कूल लिखा। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने एज इट इज सेंटेंस उतार लिया। अब मैं यहाँ पे फील कर दूंगा इज एम आर में से कोई एक, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और दोस्तों जब क्योंकि क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्रिया चल रही होती है तो इसलिए उसको पहिए चाहिए, यानी आईएनजी चाहिए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है, जो मूविंग को शो करती है। तो देखिए सेंटेंस बन गया, यू आर राइटिंग एन एसे एट स्कूल। तो आपने देखा कि कितना इजी है, कितना सरल है इस चीज को समझना। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं तो मैंने लिखा आई टेक टी, मैंने लिखा आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। मैं इसको बनाना चाह रहा हूं कि मैं चाय पी रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम लगा देना है और यहाँ से ई हटा के इसमें आईएनजी लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग टी। कितना सिंपल है। मेरी बात समझ आई आपको? आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही ना दोस्तों, तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो को देखें, एक एक दो बार देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी ज्वाइनिंग बटन लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब ने बहुत पहले ही दे दिया था, बट मैंने उसको अभी तक लगाया नहीं है। तो आप मुझसे जूम के थ्रू क्लासेस भी ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं यदि। और बहुत कम फीस रखूंगा मैं आपके लिए, ना के बराबर रखूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाने का शौक है और मैं चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाए तो वो ज्ञान दिया जाए, ताकि उसका पूरी ज़िंदगी भर काम आए उसको। और मुझे भगवान ने दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे भी मेरे गुरुजनों ने दिया है। मैंने काफ़ी पढ़ाई की है और काफ़ी मैं पढ़ाई में इन्वॉल्व रहा हूँ। बताएंगे किसी दिन अपने बारे में किसी एक अलग से वीडियो में, पर अभी हम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस चीज को प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट परफेक्ट करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मैंने लिखा यू लिखा, राइट लिखा, एन एसे लिखा, एट स्कूल लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब दोस्तों क्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो ये राइट से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों परफेक्ट में काम क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब की किसका प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का। इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे यार, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल। मैं आपको इसको सही से बना के दिखाता हूं। देखिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यू लिखूंगा, यू के बाद हैव लिखूंगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। देखिए नियम नहीं तोड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट, इसमें लगती है फोर्थ और इसमें लगती है थर्ड, यानी 1 4 3। 1 4 3 मतलब पहली, चौथी और तीसरी, 1 4 3, आप ऐसे याद रखें। तो यू हैव रिटन, मैंने लिखा यू हैव रिटन एन एसे। तो देखिए दोस्तों बन गया, यू राइट एन एसे, तुम निबंध लिखते हो, यू आर राइटिंग एन एसे, तुम निबंध लिख रहे हो, यू हैव रिटन एन एसे, तुम निबंध लिख चुके हो। तो बन गया आपका। अब देखिए अगर आपने एक्टिव कर लिया ना, तो पैसिव वॉइस बनाना कितना इजी है। क्या लिखा जाता है, निबंध। लिखना वर्ब, कहाँ पे, स्कूल में। ता है या जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो मैंने क्या लिखा, एन एस से, मैंने क्या लिखा, एन एस से, एन एस से लिखा मैंने। तो भाई अभी मैंने बताया एन एस से को हमें क्या करना होगा, इज ए सिंगुलर नाउन, तो क्या लगाऊंगा, हैज बीन। इसमें आता है, सॉरी मैं कुछ गलत कर गया, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और भटक गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो मैं दोबारा से समझाता हूँ इस चीज़ को, मैं कुछ गलती कर गया हूँ। तो देखिए मैंने सब्जेक्ट ढूंढा, ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो इसका जो ये जो नियम है, इसी का पैसिव वॉइस का क्या नियम है, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या आता है, इज एम आर, ठीक है, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है बाय, फिर आता है ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में आता है एक्स्ट्रा। तो हम इस ऑब्जेक्ट यानी एन एस से को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और एन एस से मतलब इट इज ए सिंगुलर नाउन, इट इज ए सिंगुलर नाउन, तो वी हैव टू यूज इज विथ सिंगुलर नाउन, तो इज लगाएंगे हम, तो एन एस से इज, और फिर क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लगाया रिटर्न। तो देखिए आप इसको पहचान पाए कि ये पैसिव वॉइस है। क्यों पहचान पाए, इसका रीजन क्योंकि आपको इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं पता था। दोस्तों अंग्रेजों ने जो पैसिव वॉइस बनाए ना, वो इसलिए नहीं बनाए थे कि किसको इंपॉर्टेंस देनी है किसको नहीं देनी है, उन्होंने बनाए थे इसलिए कि जब भी आपके पास करता हो तो आप एक्टिव बनाए, करता ना हो तो आप फिर पैसिव वॉइस बनाए। इसलिए दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। एन एसे इज रिटर्न एट स्कूल, तो देखिए अगर मैं इसको बाय के हिसाब से बनाता तो मैं ऐसे बनाता, एन एसे इज रिटर्न बाय यू एट स्कूल, बट बाय को मैं बाय बाय बोल चुका हूं दोस्तों। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। तो क्या निबंध लिखना वर्ब कहाँ पे, स्कूल में जा रहा है, देखो जा वर्ड फालतू में आ रहा है, जा, यहाँ पे भी जा। तो आप इससे भी पहचान कर सकते हो कि जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं ज्यादातर उनके लास्ट में जा वर्ड आता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एन एस से, मैंने लिखा एन एस से, एन एस से, देखो इज भी लिखा मैंने, इज लिख दिया, मैंने रिटर्न भी लिखा, देखिए कितना इजी है, एट स्कूल भी लिखा। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, देखिए एक्टिव से प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए भी हमने क्या की थी, दो चीज चेंज की थी, एक तो इज एम आर और एक आईएनजी लगाया था। बट जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी होती है, हमें सिर्फ बिंग लगा देना होता है। एन ऐसे इज बिंग रिटर्न एट स्कूल, जैसे मैं लिखूं टी इज टेकन, मैं लिखा टी इज टेकन, चाय पी जाती है। और अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि चाय पी जा रही है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे बिंग लगाने की जरूरत है, यानी टी इज बिंग टेकन, यानी चाय पी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, नहीं हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपका सवाल मतलब कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आई थिंक आपको ये भी चीज क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाता है, निबंध लिखना वर्ब कहाँ, स्कूल में चुका है, जा चुका है, कौन ये नहीं पता। तो अब इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस के हिसाब से बनाओगे कैसे, एन एस से हैज बीन रिटन बाय यू एट स्कूल, बट बाय को मैं बाय बाय बोल चुका हूं। तो दोस्तों आपने देखा, देखिए तीनों के मैंने एक्टिव बताए, तीनों के मैंने पैसिव बताए। आप देखोगे कि कभी भी ये पैटर्न नहीं टूटेगा। सबसे पहले देखो इन सभी सेंटेंस में देख लीजिए, सभी में नंबर 1 पे सब्जेक्ट है, नंबर 2 पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ इसको छोड़ के, नंबर 3 पे हमारी मेन वर्ब है, किसी में फर्स्ट है, किसी में फोर्थ है, किसी में थर्ड है, और फिर नंबर 4 पे आपका ऑब्जेक्ट है और नंबर 5 पे आपका एक्स्ट्रा है। 90% ऐसा ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए मैं आपको एक और सेंटेंस के माध्यम से इस चीज को और ज्यादा क्लियर करता हूं। कौन, हम, क्या, कपड़े, खरीदना वर्ब, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये रूल होता है। सबसे पहले हमने लिखा वी के बाद हम क्या लिखेंगे, खरीदने की फर्स्ट फॉर्म बाय, फिर ES तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, कपड़ों को हम बोलते हैं क्लोथ्स, ठीक है।
करोल बाग से, ये से हमें सोर्स बता रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम करोल बाग। ठीक है, दिल्ली की बहुत ही फेमस मार्केट है करोल बाग। ठीक है, तो वी बाय क्लोथ्स फ्रॉम करोल बाग, इसी का मैं पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूं। क्या खरीदे जाते, कपड़े। खरीदना वर्ब, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहां से, करोल बाग से। सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, एक्स्ट्रा है, बट सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो रूल किसका लगेगा, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट होता है, प्लस इज एम आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा, ये रूल है। तो हमने क्या लिखा, क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या है, बहुवचन है तो क्या आएगा, आर। क्लोथ्स आर बाउट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो क्लोथ्स आर बाउट फ्रॉम करोल बाग, फ्रॉम करोल बाग। क्लियर है। तो देखिए, अगर मैं इसे बाइट की तरह बनाता तो मैं ऐसे बनाता कि क्लोथ्स आर बाउट बाय अस फ्रॉम करोल बाग, बट बाय को बाय बाय बोल चुका हूं, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, इसी को मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। कैसे करूंगा, बहुत ही सिंपल। वी लिखा, वी के बाद क्या लगा दूंगा, आर, और बाय में लगा दूंगा ING। तो वी आर बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम करोल बाग, एज इट इज रहेगा। इसको मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है कॉन्टिन्यूस के, तो मैंने लिखा क्लोथ्स आर, और आर के बाद लगा दिया बिंग, बस दैट्स इट, बाउट फ्रॉम करोल बाग। ठीक है, अब जरा तीसरा सेंटेंस देखिए, वी लिखा मैंने, वी हैव, मैंने क्या लिखा, वी हैव। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि कॉन्टिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, और परफेक्ट में हैज और हैव होता है। तो दूसरे नंबर पे हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हमने क्या लिखा, वी हैव बाउट क्लोथ्स फ्रॉम करोल बाग। क्लियर है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लोथ्स को लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था आर, यहाँ पे था हेल्पिंग वर्ब आर बिंग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैव बीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव बीन बाउट फ्रॉम करोल बाग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, बट मैंने अपना जितना मैं आपको बताना चाहता था, बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता था आपको, बट जितना संभव हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाऊं और इंग्लिश के भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आपके अपनी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि हमारे भारत के जो गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं वो भी कुछ सीख पाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।